राम राम दोस्तों, मारवाड़ी जुगाड़ यूट्यूब चैनल में आप एक बार बड़ा स्वागत है। मैं हूँ आप हाथी रावताराम चौधरी और आज यहाँ पे सुनो भगवान विष्णु रे चौथे अवतार की कथा यानी नरसिंह अवतार की कथा। तो नरसिंह अवतार हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से चतुर्थी यानी चौथा अवतार है, जो वैशाख में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को अवतरित हुए। पृथ्वी के उद्धार के समय भगवान ने वराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया और उसका बड़ा भाई हिरण्याकुश बड़ा रुष्ट हुआ। उसने अजय होने का संकल्प लिया। सहस्त्रों वर्ष बिना जल के वह सर्वथा स्थिर तप करता रहा। ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए। दैत्य को वरदान मिला। उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, लोकपालों को मार भगा दिया, संपूर्ण लोकों का अधिपति हो गया। देवता निरुपाय थे, असुर को वो किसी प्रकार से पराजित नहीं कर सकते थे। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे, अनुलाद, हरलाद, छल्लाद और प्रहलाद। अपने चारों में से सबसे छोटे प्रहलाद से पूछा, बेटा तुझे क्या अच्छा लगता है? तो प्रहलाद ने कहा कि इन मिथ्या भोगों को छोड़कर वन में श्री हरि का भजन करना। ये सुनकर हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हो गया। उसने कहा, इसे मार डालो, ये मेरे शत्रु का पक्षपाती है। तो असुरों ने आघात किया और तरह तरह के अस्त्र शस्त्र त्रिशूल आदि से मारने का प्रयास किया, लेकिन सारे प्रयास विफल हो गए और दैत्य चौंके। प्रहलाद को विष दिया गया पर वह जैसे अमृत हो गया। सर्प छोड़े गए उनके पास और वे फण उठाकर झूमने लगे। मस्त गजराज ने उठाकर उन्हें मस्तक पर रख लिया। पर्वत से नीचे फेंकने पर वे ऐसे उठ खड़े हुए जैसे सैया से उठे हो। समुद्र में पाषाण बांधकर डुबोने का प्रयास किया, परंतु 2 क्षण पश्चात ही ऊपर आ गए। घोर सीता में उनको लपटों में अपनी भुआ होलिका के साथ जलाने का कोशिश किया, फिर भी होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। गुरुपुत्रों ने मंत्र बल से कर्दक्या राक्षसी उन्हें मारने के लिए उत्पन्न की, तो वह गुरुपुत्रों को ही प्राणहीन कर गई। प्रहलाद ने प्रभु की प्रार्थना करके उन्हें जीवित किया। अंत में हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बांध दिया और समय खड़ग उठाया और कहा कि तू किसके बल पर अनादर पर तुला है, कहाँ है वह? तो प्रहलाद ने कहा कि सर्वत्र है, सर्व संसार में व्यापित है। तो कहा कि भाई हिरण्याक्ष ने एक खम्भ तपाया और क्या कि इस खम्भ में भी तेरा भगवान है? तो प्रहलाद के वाक्य में कहा कि हाँ, इसने भी है। तो प्रहलाद के वाक्य के साथ दैत्य ने खंभे पर घुसा मारा और वह समस्त लोग चौंक गए। स्तंभ से बड़ी भयंकर गर्जना का शब्द हुआ। तो जो भी खंभे रे मुकुट हो गयो तो एकदम भयंकर गर्जना हुई, जन कोई आकाश में बिजली हुई है और खंभो फाट्यो और एकदम भगवान नरसिंह अवतार पैदा किया। समस्त शरीर मनुष्य रो और मुख एकदम सिंह का, बड़े बड़े नख एवं दांत, प्रज्वलित नेत्र, स्वर्णिम छटाएँ बड़ी भीषण आकर खंभे से प्रकट हुई। दैत्य के अनुसार झपटे और मारे गए अथवा भाग गए। हिरण्यकशिपु को भगवान नरसिंह ने पकड़ लिया। मुझे वर्मा जी ने वरदान दिया है, सटपटाते हुए दैत्य चिल्लाया, दिन में या रात में नहीं मरूंगा। कोई दैत्य, देव, मानव, पशु मुझे नहीं मार सकेगा। भवन के बाहर मेरी मृत्यु न होगी। समस्त शस्त्र मुझ पर व्यर्थित हो गए। भूमि, जल, गगन सर्वत्र मैं अवध्य हूँ। नरसिंह बोले कि देख, ये संध्या काल है, मुझे देख कि मैं कौन हूँ। यह द्वार की देहली है, मतलब पेड़ी है, और मेरे नख, यह मेरी जंगा पर पड़ा है। तू अट्टहास करके भगवान ने नखों से उसको वध को विदीर्ण कर डाला। यह गुरु रूप देकर देवता डर गए। ब्रह्मा जी
अवसन हो गए। माँ लक्ष्मी दूर से लौट आई, पर प्रहलाद वे तो प्रभु के वर प्राप्त पुत्र थे। उन्होंने स्तुति की। भगवान नरसिंह ने गोद में उठा लिया तथा उन्हें बैठा लिया और स्नेह करने लगे। तो ये थी शॉर्ट रूप में भगवान नरसिंह अवतार की कथा। आपको कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल की सदस्यता लेकर घंटी का बटन दबा देना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम और क्षमा करें।